न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। भारतीय पत्रकार महासभा एवं दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में एक शाम शहीदों के नाम हुआ शानदार कार्यक्रम। छतरपुर जिले के सभी पत्रकारों ने कार्यक्रम की बढ़ाई गरिमा। कार्यक्रम में देश पर हुए शहीदों का किया सम्मान। छतरपुर शहर के पन्ना रोड पर स्थित होटल ला कैपिटल में आज़ादी के 75वें महोत्सव को लेकर भारतीय पत्रकार महासभा एवं दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में एक शाम शहीदों के नाम पर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें छतरपुर नगर पालिका जिला अध्यक्ष ज्योति सुरेन चौरसिया, समाज सेवी प्रीकांत चौबे, कांग्रेस सेवा दल महिला अध्यक्ष दीप्ति पांडे, सूबेदार मेजर रामजी सनाट, मेजर कुलदीप सिंह, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया, मेजर मनोज कुमार, मेजर सतीश कुमार इत्यादि उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की एक खास विशेषता यह रही कि छतरपुर जिले के सभी पत्रकार भाई युवाओं ने इस कार्यक्रम को कवरेज करने के साथ साथ पूरे समय अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की, जिससे यह कार्यक्रम यादगार एवं शानदार कार्यक्रम हो गया। इस कार्यक्रम में शहीदों के सम्मान के साथ साथ हमारे पत्रकार साथी सीएच चौहान की पुत्री स्वर्गीय दिव्यानी सिंह चौहान को गौ सेवा के कार्य के लिए सम्मानित किया गया। हम सिर्फ एक वोट से ही चुनाव जीते, मात्र एक वोट से। वो पूरा हमारा जो चुनाव रहा बहुत ही ऐसा चुनाव रहा कि जिसमें हमने उतनी मेहनत भी नहीं की, क्योंकि वहाँ जब नाडर ने ही इस काम को अपने उस पर ले लिया था कि भाई हमने आपको सरपंच बनाने का उनका संकल्प भी था, लेकिन प्रयास अपना था। तो हमें लगता है कि अपने काम खूब करते रहिए, निश्चित है कि आप उसमें सफल होंगे और इस ही भावना से बाहर निकल सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि लोग ये बोले कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ संभव है इस दुनिया में, सिर्फ हमें उस काम करने की जरूरत है। और अगर होगी तो निश्चित रूप से हम सभी सफल हो जाएंगे। और आप सबको यहाँ बुलाया, सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच आदरणीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया आ चुके हैं। नगर की प्रथम सेविका के नाते इस कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा करती हूँ एवं जहाँ मेरी आवश्यकता हो मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आने का अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत। जब कोई कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है तो पहले हम माँ शारदे की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम सब लोग शिक्षाविद बने हुए हैं। साथ ही मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये आयोजन किया है हमारे पत्रकार महासभा के द्वारा, दिव्यांग महासभा के द्वारा। और ये अवसर मेरे विचार से हर वर्ष हर 6 माह के अंदर होना चाहिए, जिससे हम सब लोग एक दूसरे से परिचित हों। तो पहले मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्रथम भारतवासी हूँ, नाम जन्म जाति सब बाद में, इसलिए मैं माँ उस देश की वंदना करूँगा जिस भारत भूमि में हम सब लोगों ने जन्म लिया है। तो गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्या सुबे भागत भूमि भागे स्वर्ग पवर्गाश परमात्म भूते भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। इस श्लोक में हमारे भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसमें देवतागण हमेशा इस भारत भूमि जन्म लेने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। फिर हम लोगों ने मानव शरीर प्राप्त किया है और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद देश हित जो हम पुष्पमाला या पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेज पर। और अतिथियों से मेरा निवेदन है कि इन्हें ये शील्ड प्रदान करके इनके जो बेटे हैं वो कृपया मंच पे आ जाएं। तो पहले समिति और समिति की तरफ से मैं निवेदन करूंगा सोनी जी से कृपया पुष्प अर्पित करके इनके माध्यम से इनके स्वर्गीय पति स्वर्गीय श्री धर्मदास पटेल जी कारगिल शहीद रहे हैं, उनका सम्मान करें।
अतिथियों से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करना। अशोक जी हमें बताएंगे कि उनके पिता की सर्विस के बारे में और इंडियन आर्मी में जब वो रहे उन्होंने क्या क्या देखा और उनके ना रहने के बाद परिवार ने किस प्रकार से संघर्ष किया है और देश ने और सरकार ने उनके लिए क्या ख्याल रहा वो भी हम उनसे जानेंगे। सर्वप्रथम मैं यहाँ कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को एकजुट करके परिचय कराया है एवं शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम रखा है एवं मंचासीन समस्त गणमान्य नागरिकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त चूंकि जैसा कि मुझसे पूछा गया है उस वक्त जब मेरे पिताजी की शहादत हुई थी मेरी उम्र लगभग 6 वर्ष की रही होगी। तो मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने अनुभव किया है कि माता पिता की सेवा बहुत बड़ा पुण्य है क्योंकि मेरी माता ने मुझे माता और पिता दोनों का प्यार और दोनों का योगदान दिया है मेरे जीवन में। मैं जो आज कुछ भी हूँ मेरी माता की वजह से हूँ। इसलिए मेरा सभी युवाओं से भी निवेदन है कि वो देश के सम्मान में जो भी कर रहे हैं कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं उतना ही अपने परिवार अपने माता पिता गुरुओं का भी करें। धन्यवाद। करूंगा एक ऐसी बेटी का जिसकी उम्र तो मात्र 23 या 24 वर्ष थी लेकिन उसने अपनी उम्र का और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उस काम में दिया जिसके बारे में लोग सिर्फ या तो बातें करते हैं या फिर चर्चा करके भूल जाते हैं। सच्ची गौ सेवक स्वर्गीय दिव्यानी सिंह चौहान वो हम सबकी छोटी बहन थी और इस सभागार में ज्यादातर लोग उसे जानते थे गौ सेवा करने के लिए। प्रशासन से लड़ना हो बीमार गाय को अस्पताल पहुंचाना हो चाहे आप किसी से भी चंदे की व्यवस्था करके समिति के लोगों को जोड़ के गौ सेवा करनी हो भरी सर्दी में गायों के लिए आग की व्यवस्था करने से लेकर अकेली कई बार हमने उसे देखा कि वो सबसे लड़ती रही और गायों को बचाती रही लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है और कुछ ही दिन पूर्व बीमारी के चलते दिव्यानी सिंह चौहान का निधन हो गया है। उनका अभूतपूर्व योगदान न हम कभी भूलेंगे न ही छतरपुर के गौसेवक भूलेंगे और न ही कभी भूलना चाहिए क्योंकि उस छोटी सी बिटिया ने हमें सिखाया कि अगर आपके जज्बे में दम है तो आप कुछ भी कर सकते हैं चाहे वो भले ही गौ सेवा क्यों न हो। उनके पिता श्री CS चौहान आप पत्रकार हैं और दिव्यानी भी पत्रकारिता करती थी और कई बार गौ सेवा से जुड़ी खबरों के लिए उन्हें छतरपुर जिले में जाना गया है। मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री CS चौहान साहब का। पेशे से आप पत्रकार हैं स्वर्गीय दिव्यानी सिंह चौहान के पिता। इनका समिति द्वारा स्वागत किया जाए। बड़े ही दुख भरे पल इन्होंने पिछले कुछ दिनों में सहे हैं और समिति मंच पे जो हमारे अतिथि हैं उनसे मैं कहूंगा इनकी बेटी के लिए इनका सम्मान किया जाए। जोरदार तालियां दोस्तों क्योंकि इतनी कम उम्र में अपने 5 साल से ज्यादा उसने गौ सेवा को दिए हैं। हम सब जानते हैं मैं व्यक्तिगत जानता हूं स्वर्गीय दिव्यानी सिंह चौहान के सम्मान में उनके पिता श्री CS चौहान। सर मैं 2 शब्द आपसे जरूर कहलवाना चाहूंगा। कृपया मंच पर आए चौहान साहब। इस मंच पर विराजमान सभी अतिथि इस कार्यक्रम के सभी आयोजक सबको धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि सबको ऐसी पुत्री दे कि जिसने मेरा दिल कर लिया है। धन्यवाद। आपका दुख समझ सकते हैं श्री CS चौहान जी। निश्चित रूप से बहुत ही कम उम्र में उस बिटिया ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े अधिकारी नहीं कर पाए बड़े बड़े राजनेता नहीं कर पाए। और आज दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में एक शाम शहीदों के नाम में हमारे बीच उपस्थित कुलवंत सिंह जी सूबेदार हमारे बीच उपस्थित हमारे श्री आदरणीय राम जी हमारे बीच उपस्थित दीप्ति पांडे जी यहाँ पर उपस्थित इस फाउंडेशन के अध्यक्ष बाल भारत विश्वकर्मा जी संतोष कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित राजीव शुक्ला जी उमेश शर्मा जी पंकज पटेरिया जी सोनू अर्जरिया जी अर्चना कुशवाहा जी संतोष बुंदेला जी यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे युवा साथी सभी हमारे वरिष्ठ जन सभी हमारी माताएं बहनें। निश्चित रूप से ये एक अच्छा प्रयास है दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा लगातार कार्यक्रम का आयोजन छतरपुर में होता रहता है। सब लोग एक्टिव भी बहुत हैं।
अभी हम लोगों ने जब एक शिविर का हमारे सांसद आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया था, लगभग 5000 दिव्यांगों उसमें उपकरण वितरण हुआ था। उसमें भी बहुत अच्छी सक्रियता के साथ चाहे संतोष कुशवाहा हो चाहे बालभवन जी हो, सबने बड़ी शिद्दत से काम किया था और इस तरीके का आयोजन उन्होंने आज ये रखा है एक शाम शहीदों के नाम। निश्चित रूप से वो समाज और राष्ट्र आगे बढ़ता है जिसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना जागृत होती है और जब उस राष्ट्र की भावना को लेकर सीमा में प्रहरी के रूप में काम करता है या ऐसे विध्वंसी लोगों से वो लड़ाई लड़ता है समाज में और उस दौरान अगर वो शहीद होता है तो निश्चित रूप से हमको ये मानना चाहिए कि वो हमारे न केवल उसने प्राण हमारी रक्षा के लिए उत्सर्ग किए हैं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी में उन सबके लिए एक सम्मान की भावना हो। ये भावना हो कि जब जीवन में हम छोटे छोटे स्वार्थों में छोटे छोटे लाभ और लालच में आगे बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसको समाज मूल्यों में ठीक नहीं समझा जाता, उस समय एक प्रहरी के रूप में एक सैनिक के रूप में कोई हमारे लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करता है और शहीद होता है देश के लिए। निश्चित रूप से हम सब ये भावना अब भारत में और बलवती हो रही है। राष्ट्र के नाम लोगों का जो भावना है राष्ट्र के लिए वो अब ज्यादा राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र ऐसा नहीं था कि पहले ये भावना नहीं थी, पहले भी ये भावना थी, लेकिन अब उसका चरम हम इस देश में देख रहे हैं। अभी तिरंगा यात्रा के माध्यम से हमने देखा, अब हम देखते हैं कि किसी शहीद को अगर वो जब शहीद होकर अपने गांव या अपने शहर में वापस लौटता है तो लाखों लोग परिवार की तरह उसका अभिवादन करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, उसके साथ चलते हैं। तो ये भावना हमारे समाज में है और ऐसे समय में समाज को जागृत करने के लिए इस तरीके के जो आयोजन है वो निश्चित रूप से समाज जागरण का काम करते हैं। हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने वाले उनके अंदर ये भावना जागृत होती है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, ऐसे कार्यक्रम आप आयोजित कराते रहे जिससे समाज में जागरण होता है। धन्यवाद, जय हिंद। और धन्यवाद। आज भोपाल से हिंदी भवन में 4 दिन मेरा कार्यक्रम था, वहाँ से मैं वापस आया हूँ। शंकर लाल जी सोनी ने मेरे रिपोर्ट किया था ये बहुत अच्छा है कार्यक्रम, थोड़ा सा टाइम निकाल कर आ जाइए। वास्तव में निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा आयोजन है और मैं इतना ही कहूँगा कि आज जो दिव्यांग और उन्हें सैनिक लोगों ने कार्यक्रम किया है कि पूरी धारा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धारा भी साथ दे तो और बात है, हमारे सैनिक साथ दे तो और बात है, चलने को एक पैर से भी चल रहे लोग दूसरा भी साथ दे और बात है, दूसरा भी साथ दे और बात है। निश्चित रूप से बहुत गरिमामय कार्यक्रम है, दिल पे मुश्किल है इस गरिमामय कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी को पानी लिखना, कुछ भी लिखने का हुनर अंशुमान मिल जाए, अश्क दरिया की रवानी लिखना दिल पे मुश्किल है। इस शानदार आयोजन के लिए पूरे आयोजन मंडली को मैं बहुत बहुत बात देता हूँ। मैं अपनी नखरी यहीं छतरपुर भोपाल जाता रहता हूँ, मुझे नीरज जी के साथ भी बहुत मंचों पर साझा करने का मौका मिला है और आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। गुड्डू भैया विशेष उनके 2 प्रोग्राम में गया हूँ, मुझे आशीर्वाद मिला है। एक बार पुनः आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम लगभग अंत की ओर है और भोजन की व्यवस्था है सभी के लिए, तो कृपया हम निवेदन करेंगे जो हमारी गायन समिति एक जोशीला गीत गा के खत्म करें इस कार्यक्रम को, ताकि इस कार्यक्रम को अंत किया जा सके। काफी समय हमने गणमान्य अतिथियों का ले लिया है पहले ही, एक अच्छा और ऐसा गीत जो देशभक्ति की भावना से भरपूर हो, कृपया शुरू करें। ये सभी विशेष इनका धन्यवाद समिति की ओर से और जो भी सदस्य यहाँ पे हो आ जाए। तब तक मैं बालमुकुंद विश्वकर्मा जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आ जाएं और विशेष जो धन्यवाद है मंच के माध्यम से अतिथियों का और यहाँ पर आए सभी अतिथियों का देने की आप कृपा करें। नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को यह जो कार्यक्रम दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन भारतीय पत्रकार महासभा के तत्वाधान में आयोजित किया गया है, एक साथ शहीदों के नाम, इसमें उपस्थित हमारे मंचासीन सभी अतिथि का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सभी लोगों ने जो हमारा
अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए बहुत बहुत सभी लोगों का एक बार फिर से हाथ जोड़कर आभार। मेजर कुलदीप सिंह जी, बालाबाग पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, हमारी भाभी दीप्ति पांडे जी, धर्मगुरु श्री राम जी सनाट जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे एनसीसी कैडेट कोर के हमारे सैनिक बैठे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो छतरपुर शहर की मीडिया कर्मी हैं, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि वो आज का प्रेस करने के लिए हमारे एक बुलावे पर यहाँ उपस्थित हुए। हमारे सभी दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन के सभी हमारे सदस्यगण जो दूर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से समय को न देखते हुए उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और लास्ट में भारतीय पत्रकार महासभा के हमारे सभी सदस्यगण और जो हमारे गोरहार ब्लॉक के सभी लोग, भारतीय पत्रकार सभा के सभी सदस्य यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। श्री दुर्गेश शुक्ला जी, विनय मिश्रा जी, अभिषेक कुमार चौरसिया जी, जीतेंद्र वाजपेयी जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग गोरहार ब्लॉक से हमारे एक बुलावे पर यहाँ पर आए। एक बार पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। दुर्गेश शुक्ला जी को गोरियार ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया है, हम उनका स्वागत करते हैं। विनय मिश्रा जी को उपाध्यक्ष, अभिषेक कुमार चौरसिया महासचिव, जीतेंद्र वाजपेयी सचिव, भरत यादव जी को राजनगर ब्लॉक का जिलाध्यक्ष बनाया जाता है। आप सबका भारतीय पत्रकार महासभा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और सभी नवीन पदाधिकारियों को हृदय शुभकामनाएं। तो आज का कार्यक्रम दिव्यांग हेल्थ फाउंडेशन और भारतीय पत्रकार महासभा के तत्वाधान में था। आप सभी यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए सभी मंचशील गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए और हमारे दिव्यांग भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान जय किसान। कृपया सभी लोग भोजन देने का कष्ट करें, हमारी समिति आपसे अनुरोध करती है। और साथ ही अंतिम प्रस्तुति